जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। हमारी श्रृंखला शिव महापुराण पर चल रही है। हमने प्रारंभ किया है शिव महापुराण की श्रृंखला जो हमने प्रारंभ की है, उस पर आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है श्री शिव महापुराण का महात्म्य। इसका क्या महात्मा है, इसकी क्या महत्ता है, आज के इस व्याख्यान में हम समझने का प्रयास करेंगे। शिव महापुराण पे हमारी श्रृंखला जारी है। आज ये हमारा संभवतः तीसरा व्याख्यान है। हमने भगवान शिव की स्तुति किया पिछले के व्याख्यान में और भगवान शिव का आशीर्वाद पा करके हम इस व्याख्यान को प्रारंभ कर रहे हैं। आगे की चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो एक बार शौनक जी जो है महाज्ञानी सूत जी से निवेदन करते हैं। शौनक जी महाज्ञानी सूत जी से निवेदन करते हैं और कहते हैं कि हे सूत जी, सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसी होती है? किस प्रकार से सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है वो मुझे बताइए। तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध, लोभ आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। साधु पुरुष, सज्जन पुरुष, संत महात्मा किस तरह से अपने काम, क्रोध, लोभ आदि ये जो मानसिक विकार हैं उनका निवारण किस प्रकार से करते हैं। इस तरह से शौनक जी ने सूत जी से निवेदन किया, आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए, हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो, और वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो। उस साधन को हमें बताइए जिसके अनुष्ठान से हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो, हमारा मन स्वच्छ हो, हमारा मन निर्मल बने और निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव पद की प्राप्ति हो, हमेशा के लिए उस शिव पद की प्राप्ति हो जाए, उस सदा शिव की प्राप्ति हो जाए, ऐसा साधन हमें बताइए। फिर सूत जी कहते हैं शौनक जी से कि मुनि श्रेष्ठ शौनक, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से समन्वित भक्ति आदि को बढ़ाने वाला, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से समन्वित और भक्ति आदि को बढ़ाने वाला, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला जिससे भगवान शिव सदा प्रसन्न रहते हैं, और भक्ति को बढ़ाने वाला, शिव जी को संतुष्ट करने वाला उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त महात्रास का भी विनाश करने वाला है। वह साधन शिव महापुराण ही है जिससे काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों का नाश होता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, चित्त निर्मल होता है, मन निर्मल होता है और पुरुष जो है सदा के लिए शिव पद को पा जाता है, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, आत्म आनंद है उनको प्राप्त कर लेता है और सदा के लिए भवबंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पद की प्राप्ति होना मतलब संसार के जन्म मरण से मुक्त होकर के उस शिव रूप में स्थित हो जाना, शिवमय हो जाना, शिव में समा जाना, अर्थात उस परमानंद को प्राप्त कर लेना, मुक्ति को प्राप्त कर लेना। तो शिव महापुराण ही वो साधन है। इस प्रकार से शौनक जी को सूत जी समझाते हैं। हे महामुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर, गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर, सनत कुमार मुनि हैं जो ब्रह्मा जी के सनकादि 4 पुत्र बताए गए हैं, और भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनमें से जो सनकादि ऋषियों का नाम लिया जाता है उसमें सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि। तो व्यास जी ने सबसे पहले पूर्व काल में तो शिव जी ने इसे कहा था, इसको जो है सबको समझाया था, बताया था, और फिर जो है गुरुदेव व्यास जी ने, व्यास मुनि जो है वेद व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया। इस पुराण का प्रतिपादन
फिर जो है बाद में व्यास जी ने किया। सनत कुमार मुनि का उपदेश पा करके सनत कुमार मुनि ने उनको उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया, शिव महापुराण का उपदेश दिया। और फिर जो है व्यास जी ने इनको कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए इसका प्रतिपादन किया, इसकी रचना की। इसे भगवान शिव का वांगमय स्वरूप समझना चाहिए, भगवान शिव का वांगमय स्वरूप समझना चाहिए तथा सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए, इसका पठन पाठन करना चाहिए। इस तरह से सूत जी शौनक जी को समझा रहे हैं। इसके पठन पाठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को पा लेता है, उस शिव पद को प्राप्त कर लेता है, परमानंद को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है। इस शिव पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि हम शिव पुराण सुनने से उस मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। जो शिव महापुराण में अनुष्ठान की विधि की साधन जो बताए गए हैं मुक्ति के लिए, शिव पद को प्राप्त करने के लिए, उसका अगर हम विधिवत पालन करते हैं, आचरण करते हैं, उस साधन का हम पालन करते हैं, तो हम जो है शिव पद की ओर बढ़ने लगते हैं और हमारे अनेक जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों का नाश हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है। इस शिव पुराण को सुनने से मनुष्य सब पाप से मुक्त होता है और बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों को भोग करके अंत में शिव लोकों को प्राप्त कर लेता है। सब प्रकार के भोगों का भोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त हो जाता है, शिव पद को प्राप्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसमें जो शिव महापुराण में जो साधन बताए गए हैं उनका अनुष्ठान करने से, उनका अनुसरण करने से, उनका पालन करने से एक सही समझ विकसित हो जाती है और फिर जो है मनुष्य इस संसार के भव बंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। कल्प वृक्ष के समान यह सम्यक फल देने वाले हैं, सभी प्रकार के समुचित फल देने वाले हैं, संपूर्ण फल को देने वाले हैं। शिव महापुराण का श्रवण करना और भगवान शंकर जी के नाम का संकीर्तन करना, इस प्रकार से यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों से युक्त है। इस शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं, लेकिन हम श्लोक के अनुसार नहीं चल रहे हैं, हम संक्षिप्त में इस शिव महापुराण को श्रवण करेंगे। इसमें 7 संहिताएं हैं, जो हमने पिछले व्याख्यान में भी जाना। 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ रूप ही है। जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है तो वह घर तीर्थ रूप ही है। अतः हमें चाहिए कि हम घर में भी इसका पठन पाठन करें और जो है इनका श्रवण करें, शिव महापुराण का श्रवण करें। उसमें निवास करने वालों के पाप यह नष्ट कर देता है, उनका पाप यह शिव महापुराण हर लेता है। सूत जी शिव पुराण की महिमा का वर्णन करते हुए पुराने इतिहास का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और इस तरह से सूत जी जो हैं शिव महापुराण के महात्म्य का, महिमा का वर्णन करते हुए आगे फिर इसके पुराने इतिहास को प्रकट करते हैं। पहला उदाहरण देवराज नाम के एक ब्राह्मण का है जो वेश्यागामी एवं दुष्ट था। देवराज नाम का एक ब्राह्मण जो वेश्यागामी था और दुष्ट था। दूसरा उदाहरण चंचुला नाम की एक स्त्री एवं बिंदुक नाम के उसके पति का है। पहला उदाहरण तो है देवराज नाम के एक ब्राह्मण का जो वेश्यागामी एवं दुष्ट था, वेश्यागमन करने वाला था। और दूसरा उदाहरण है चंचुला नाम की एक स्त्री एवं बिंदुक नाम के उसके पति का। ये दोनों ही दुरात्मा एवं महापापी थे। चंचुला नाम की एक स्त्री एवं उसके बिंदुक नाम के उसके पति का, जो चंचुला नाम की एक स्त्री थी और उनके पति थे बिंदुक, और एक थे देवराज नाम के एक ब्राह्मण जो वेश्यागामी एवं दुष्ट था। तो ये दोनों ही, जो बिंदुक है चंचुला नाम की एक स्त्री एवं बिंदुक नाम के उसके पति का है, मतलब बिंदुक नाम का एक व्यक्ति, मतलब जो चंचुला नाम की एक स्त्री की पति था वो दुष्ट था और देवराज नाम के एक ब्राह्मण वो दुष्ट था। तो ये दोनों ही दुरात्मा और महापापी थे।
परंतु शिव पुराण की कथा के श्रवण के प्रभाव से इन सबका उद्धार हो गया। शिव महापुराण की कथा का श्रवण करने से, विधिवत अनुष्ठान करने से इनका उद्धार हो गया। इन्हें शिव पद की प्राप्ति हो गई, इन्हें शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से सूत जी शौनक जी को समझाते हुए शिव महापुराण के महात्म्य का वर्णन करते हैं, इनकी महिमा का वर्णन करते हैं कि किस तरह से देवराज नाम का एक ब्राह्मण और बिंदुग नाम का जो दुष्ट था, देवराज और बिंदुग ये दोनों ही दुरात्मा और महापापी थे, किंतु शिव महापुराण का श्रवण करने से ये भी शिव पद को प्राप्त हो गए। इस तरह से शिव महापुराण के महात्मा की चर्चा सूत जी शौनक जी से कर रहे हैं। इसमें 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। तो इस तरह से आज के इस व्याख्यान में हमने शिव महापुराण के महात्मा को समझा, इनकी महिमा को जाना। अतः हमें चाहिए कि हम शिव महापुराण का श्रवण करें, इनका लाभ उठाएं, सर्वत्र जो है हम शिव महापुराण को सर्वत्र फैलाएं, सबको बताएं और हम स्वयं भी इनका पठन पाठन करें और दूसरों को भी इनका पठन पाठन करने के लिए प्रेरित करें। तो इस तरह से आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे। कथा कहने में कुछ त्रुटि हो जाती हो तो उसके लिए क्षमा करें और हम पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। भगवान शिव की कृपा से, उस परमात्मा की कृपा से जो है हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के इस व्याख्यान को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।